खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में आपको बता दें कि अमरोहा में भीषण आग लग गई। कॉटन बेस्ट कारखाने में भीषण आग लगी थी। आग लगने से कारखाने में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाया, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रोड का है, जहां बीती रात कॉटन बेस्ट कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लगी थी। आग की लपटें धू धू कर उठने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से इलाके में भगदड़ मच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग लगने से कारखाने में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको आग की कारखाने की दिखा रहे हैं। अमरोहा की ये पूरी खबर आग किस तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी थी, तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों का इस अग्निकांड में नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तो गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर इलाके में 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आग लगने की वजह से मकान में रह रहे 5 लोगों की मौत हो गई। मकान के नीचे वाले हिस्से में होम का काम होता था और सबसे पहले आग उसी में लगी थी, जो बाद में पूरे मकान में फैल गई थी। इसके बाद लोगों को मौके से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। घटना में एक महिला और एक बच्चा इसमें घायल है। हाजीपुर बेहाट में ये घटना बीती रात को हुई है। मरने वालों में 2 महिला, 1 पुरुष और 2 बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक ये मकान इशियाक अली का है। इशियाक का बेटा साजिद नीचे वाले हिस्से में फोम का काम किया करता था। हालांकि इस मकान में इश्तियाक, उसका बेटा साजिद, साजिद की पत्नी, बेटा और उसकी बेटी रहते थे। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि तुरंत ही पूरे घर में फैल गई। शुरुआत में हालांकि ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सकरी गली होने के चलते फायर फाइटरों को पहुंचने में भी काफी दिक्कत हुई थी। पुलिस ने फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी अमरोहा से ही, जहां जोया कस्बे में एक बड़ा हादसा होने से चल गया। दरअसल ईंटों से भरा ट्रक यहां पलटकर एक किराने की दुकान में जा घुसा। दिल्ली जाते समय ये बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि इस हादसे में चालक काफी घायल है और बता दें कि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। ये पूरा मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र की कस्बा जो एक के नेशनल हाईवे 9 की बता रहे हैं, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर किराने की दुकान में जा घुसा। एक बड़ा हादसा होते होते अमरोहा में बच गया है। तो भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ने वाले अयोध्या में ही हार गए। भगवान को राजनीति में कभी नहीं लाना चाहिए। भगवान तो सबके ऊपर है। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की बात हो रही है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना ही है तो फर्रुखाबाद के हालात बदलें। ये बातें फतेहगढ़ स्थित लालकोठी में बुधवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने किया। उन्होंने कहा कि जनादेश का आभार मानते हुए कांग्रेस 11 से 15 जून तक उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभावार धन्यवाद यात्राओं का आयोजन कर रही है और इसके लिए सपा मुखिया को भी न्योता दिया गया है। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद उनका घर है, उन्हें आज घर वापसी का मौका मिला है। वो इंडिया गठबंधन में टिकट पाए, सभी हारे और जीते प्रत्याशी का आभार भी जताते हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना में कोई बेईमानी के सवाल पर सलमान खुर्शीद बोले कि 20 साल पहले की बात कर ले। देखिए, पेज तो सारे सामने आ गए हैं। पेज तो सारे सामने आ गए हैं। अब किस पेज का कौन क्या उपयोग करता है ये समय सर, वही उपयोग में एक उपयोग हम भी चाह रहे हैं कि हमारे फर्रुखाबाद से ये उपयोग आ जाए तो बहुत बढ़िया स्टोरी बन जाए। स्टोरी एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। सर के बाद सर के मुंह से निकली हुई बात नेशनल लेवल पर जाती है। यही सारी समस्या है। यही सारी समस्या है। मुझसे हमारी जो मिस है, जो भतीजी है, उन्होंने एक दफा बात की, उसके बाद कुछ प्रकरण के बाद, और उन्होंने कहा कि मैं तो ये ऐसी बातें रोज रोज कहती हूँ, लेकिन कोई उसका संज्ञान ही नहीं लेता। वो आप थे ना, आप बैठे थे तो इसलिए मसला हो गया। मैंने कहा आपको बधाई कि अब आपकी बात तो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गई। थाना फेज 2 पुलिस ने 38,50,000 रुपए की लूट की झूठी कहानी का
खुलासा किया। दरअसल बीती रात को एक व्यक्ति ने नोएडा थाना फेज 2 पुलिस को सूचना दी थी कि उसके साथ 38,50,000 की लूट हो गई है और इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि लूट की पूरी कहानी झूठी है। अशोक और सुनील ने फर्जी लूट की योजना बनाई थी। मालिक का पैसा गबन करने के लिए इस योजना को तैयार किया गया था। नोएडा पुलिस, फेज 2 पुलिस और स्वाट टीम ने इस दौरान बड़ी कार्रवाई की और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि झूठी कहानी रचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 38,50,000 रुपए, एक स्कूटी बाइक भी बरामद कर ली गई है। कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि 93 कट के पास अशोक और सुनील, जो कि एक बैग में 38.5 लाख रुपए लेकर के जा रहे थे। परी चौक में इनको ये पेमेंट देना था और ये लोग दिल्ली से ये पेमेंट लेकर के निकले थे। इनके साथ लूट की घटना कारित कर। तो बदायूं के उझानी में भागीरथी कछला गंगा घाट पर सुबह गंगा स्नान के दौरान भाई बहन समेत 4 श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में बह गए और इसमें 11 साल के निशांत की मौत हो गई, जबकि 3 श्रद्धालुओं को सकुशल बचा लिया गया। निशांत आगरा जिले के एतमादपुर थाना क्षेत्र के गांव कुबेरपुर का रहने वाला था। बुधवार सुबह निशांत अपने परिवार के साथ कछला गंगा घाट पर नहाने के लिए गया हुआ था। सुबह करीब 9 बजे गंगा स्नान करने के दौरान निशांत, उसका भाई प्रशांत और बहन विशाखा तेज बहाव में बह गए थे। ये देखकर परिवार वालों ने शोर मचाया और जिससे कि कई गोताखोर भी मौके पर आ गए। उन्होंने प्रशांत और विशाखा को बचा लिया। जब तक निशांत को बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।